हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं एक और नया रिव्यू लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ये मेरी कलेक्शन में एक इत्र है। इसका नाम हिमा शमामा, जो कि हिना से बनता है। शमामा अमूमन आप कह सकते हैं कि काफ़ी तरह के मसालों का सम्मिश्रण होता है। तो चूँकि इसके अंदर हिना का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हिना शमामा नाम दिया गया। बहरहाल इसको ये मैंने कैसे प्राप्त किया इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये अपने जोधपुर में एक विज़िट के दौरान में जसवंत थड़ा, वहाँ एक जगह आती है। जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट से नीचे शहर की तरफ आप वापस आएंगे तो आपको रास्ते में वो जगह मिलेगी जसवंत थड़ा, जो कि वहाँ के राजशाही घरानों का एक पितृस्थल है। जब मुझे इसके बारे में जानकारी लगी तब मुझे रिग्रेट हुआ कि मैं वहाँ पर आखिर क्यों गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके पितरों का स्थान है। तो इट इज़ नॉट सच अ प्लेस जहाँ पे कोई भी घूमने के लिए चला जाए। हालांकि उसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। बहरहाल वहाँ पे एक अतर की दुकान पे मैं इस अत्र से रूबरू हुआ। इस अत्र के जैसा मेरी कलेक्शन में और भी क्षमा मात्र हैं, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट जो क्वालिटी और जो खूबसूरती खुशबू की इसके अंदर है, वो मुझे इसके पहले किसी भी शमा में देखने को नहीं मिली। अब इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि इसमें क्या ऐसा खास है। पहली बात, इसकी जो इत्र की डेंसिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके ऑयल की डेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही गाढ़ा ये है। इनफैक्ट रोल ऑन, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से इसका रोल ऑन फॉर्म के अंदर आएगा। और ये देखिए, अभी तक भी करीबन जब मैंने इसको ख़रीदा था तो उन्होंने मुझे बताया कि एक अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने का एज्ड अतर है। ये बात हुई 2 साल पहले की, तो मैं इसको बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा था, तो आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। ये पहले ऊपर तक भरा हुआ था जहाँ पे इसका रोलन ख़त्म होता है। अभी तक ये इतना ही इस्तेमाल हुआ है। और ये एक ट्रांसपेरेंट शीशी के अंदर है, देख पा रहे होंगे आप। अब इसकी खुशबू को डिफ़ाइन करते हैं। इसकी क्वालिटी को हमने डिफ़ाइन कर दिया, अब इसकी खुशबू को मैं आपको बताता हूँ। मेहंदी लगभग सबके घरों में होती है, लगभग। हम इंडियन फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सूखी मेहंदी, पाउडरी मेहंदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी खुशबू के बारे में जानना है तो आप मेहंदी के पत्तों की खुशबू को इमेजिन कीजिए। अगर आपके घर के नज़दीक में कोई पेड़ है तो उसके पत्तों को हल्का सा हाथ पर रगड़ने के बाद में जो सी खुशबू है, उस तरह की इसमें आपको ओपनिंग मिलती है। चूँकि ये शमामा का पार्ट है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हिना इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो हिना के वो जो पत्तों की खुशबू है, उसमें थोड़ी सी आपको मिठास देखने को मिलेगी। हर्बली खुशबू है। और क्योंकि जब आप उस खुशबू को अपने हाथों पे मसल लेंगे तो थोड़ा सा उसमें वुडी अरोमा भी आ जाता है। बहुत ही यूनिकली स्वीट हिना बनता है, ये मैं आपको बता दूं इसमें। अब चूँकि शमामा है तो शमामा के अंदर आप और क्या मिलाएंगे इसमें। इसको बनाने का तरीका वही देग भभका वाला है, जिसके अंदर वो एक बड़ा सा कोपर का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा सा काफ़ी बड़ी हांडी उनकी होती है, जिसके अंदर ये अपने इंग्रेडिएंट को डालने के बाद में बेस ऑयल की तरह से वो सैंडलवुड ऑयल को यूज़ करते हैं। तो वो काफ़ी समय तक उसके अंदर वो उसको गर्म करते हैं, वो उसको पकाते हैं, फिर उसके बाद उसको मैसरेट होने के लिए वहीं पे छोड़ते हैं। तो उस तरह से इस इत्र का फॉर्मेशन उसमें किया जाता है। ये बहुत पुराना एक तरीका है अत्र को बनाने वाला। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप देखना चाहते हैं तो कन्नौज आप डाल के सर्च करें यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से बनाया जाता है। आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। बट इसको बनाने का तरीका डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो बाकी चीज़ें मिलाई गई शमामा में, तो वो कुछ हर्ब और स्पाइसेस मिलाए जाते हैं। सबसे मेन जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो सैफरन, कार्डमम और क्लोव, यानी कि लौंग, इलायची और केसर। इसके अंदर लिटरली आपको वो महसूस करने को मिलेगा, उस खुशबू इसके अंदर आएगी। चूँकि देखिए अतर है, अतर के अंदर जो परफ्यूम्स के अंदर एक फ्रेगरेंस का पिरामिड होता है कि स्टार्टिंग के टॉप नोट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, फिर ड्राई डाउन होगा तो उसके बाद मिडिल नोट्स टेक ओवर करेंगे टॉप नोट्स को,
और फिर उसके बाद में बेस नोट टेक ओवर करेंगे मिडल नोट्स को, और फिर वो आपको एक लेयरिंग आपको उसमें नज़र आती है, आप सूंघ सकते हैं उसको। हर हर एक दौरान में जितने ज़्यादा उसमें नोट्स ऐड होंगे, जिस नोट्स से जितने ज़्यादा उसमें फूलों की खुशबू या जो भी फूलों के अलावा अगर वो वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी लेयरिंग आपको नज़र आएगी। लेकिन इसमें चूँकि वो खुशबू डिस्टिलेशन मेथड से बनती है, तो उसमें जैसे ही पहले की खुशबू थोड़ी हल्की हो गई, अब वो सम्मिश्रण खुशबू होकर के एक यूनिक खुशबू तैयार होती है। तो आप इसमें ना तो टोटल अगर मैं बताऊं कि आपको मैदे की ही खुशबू आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ में जो इलायची की खुशबू है वो आपको स्टार्टिंग से एंड तक आती रहेगी। और सैंडलवुड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा गहरे सैंडलवुड आप इसके अंदर महसूस नहीं करते हैं। फूलों की खुशबू जो आप इसके अंदर महसूस कर पाएंगे, जो जैसे मैंने इनके मैन्युफैक्चरर से बात की, हालांकि कस्टमाइज शमामा है इसकी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही कस्टमाइज़ है। फूलों की खुशबू जो मुझे पता लगी, जो उन्होंने मुझे बताया, वो ये कि इसके अंदर जस्मिन, रोज़ और मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल का उन्होंने इस्तेमाल किया है। रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड मिलने के बाद में जो थोड़ा सा फ्लावर का इफ़ेक्ट देते हैं वो आप देख पाएंगे, बट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि अभी आपको चमेली की खुशबू आ रही है, अभी आपको गुलाब की खुशबू आ रही है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें जो उन्होंने रेजिन का इस्तेमाल किया इसको बाइंड करने के लिए, इसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए, इसके अंदर मिठास डालने के लिए, जैसे एम्बर था, इसमें बेंजोइन का इस्तेमाल किया और फ्रैंकिनसेंस का इस्तेमाल किया गया। मतलब अगर मैं देसी भाषा में बात करूँ तो ओलिबेनम ऑयल का। अब अगर आप ओलिबेनम ऑयल मैं आपको किस तरह से डिफ़ाइन करूँ, ज़्यादातर अगर आप अगर कभी आपको चर्च में जाने का मौका मिले तो वहाँ पे एक ऑयली खुशबू आती है, वो ओलिबेनम ऑयल की खुशबू होती है। मतलब मैं रिलीजियस, एक तरीके से ये रिलीजियस ऑयल है, ज़्यादातर ये वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। अतर में भी इस्तेमाल इसको करते हैं। एक बेंटले का परफ्यूम आता है मैन एब्सोल्यूट, हम आगे आने वाली और परफ्यूम के अंदर उसको मैं कवर करूँगा। तो वो पूरा परफ्यूम ओलिबेनम ऑयल के बेस के ऊपर बनाया गया है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो बेस में सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता है, बट चूंकि वो सैंडलवुड इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि आप अलग से उसको डिफरेंशिएट करके या जैसे जैसे ड्राई डाउन होगा तो आपको पता लगे कि सैंडलवुड की खुशबू इसके अंदर आ रही है, तो वैसी खुशबू आपको इसमें नहीं आएगी। बट ये इसकी जो खुशबू है, ये मैं शायद आपको अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये लगाने के बाद ही आपको पता लग पाएगा। तो शमामा के अंदर अगर मैं बात करूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट शमामा जो मैंने आज तक, मेरे पास करीबन 7 से 8 शमामा हैं और बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरर्स के शमामा हैं। बट ये मान करके चलें, मुझे ये गुलाब सिंह जौहरीमल से भी अच्छा शमामा और इनफैक्ट एम एल राम नारायण से भी अच्छा शमामा मुझे लगा। और ये आप कह सकते हैं कि ये जोधपुर की मेरी विज़िट के दौरान में ये एक जेम मेरे हाथ में लगा, जिससे मैंने ये ख़रीदा। अ, उम, उस उन्होंने पहले बताया कि सर अगर आप इसके अंदर चाहते हैं कि हम इसको थोड़े सी पावर पोटेंसी को इंक्रीज़ करके बना करके दें तो वो भी मिल सकता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं थोड़े समय वहाँ पर रुका था, तो उन्होंने मुझे इसकी इसकी पोटेंसी, अब आई बिलीव वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, तो उन्होंने इसके अंदर कुछ मिलाया, इसकी पोटेंसी को कैसे इंक्रीज़ किया, ये रहस्य अभी तक भी ना तो मैंने उनसे पूछा, ना मुझे जानने की ज़रूरत थी, बट उन्होंने इसकी पोटेंसी को लाजवाब कर दिया। लगाने के बाद में आप मान करके चलें, ये पूरा दिन मतलब अगर आप सुबह लगा रहे हैं तो शाम को ये भले ही क्लोज टू स्किन हो जाए, बट आपको इसकी खुशबू आएगी। तो ये 16-18 घंटे चलने वाला अतर है। सर्दियों में इसको क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये जो खुशबू होती है, डेंस खुशबू है। सर्दियों में जितनी भी डेंस खुशबू होती हैं, डेंस खुशबू को फैलने की जगह मिलती है विंटर के वेदर के अंदर। जैसे गर्मियों के अंदर आप लाइट खुशबू लगाएं तो लाइट खुशबू को गर्मी चाहिए फैलने के लिए, उसी तरीके से डेंस खुशबुओं को या डेंस अतर ऑयल को आपको सर्दी का माहौल चाहिए, ताकि उसके मॉलिक्यूल बाइंड होकर के अपनी खुशबू को आपके आसपास में लिंगर ऑन करें। इसको आपने रोल ऑन को थोड़ा सा अपने फिंगर की टिप पे लगा करके, जब आपको लगे थोड़ा ऑयल आपके उंगलियों पे आ गया है, तो आप अपने दोनों कानों के पीछे इसको लगा लीजिए और फिर इसका जादू जादू देखिए। मतलब आप इसको लगाने के बाद अगर इसके दीवाने ना हो जाएं तो आप मेरे को आकर के वापस बोलिएगा कि आपने हमें कुछ ऐसी चीज़ बताई जो हमें पसंद नहीं आई। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कर्मा एसेंशियल
की वेबसाइट को आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे अगर आप इसको ढूंढेंगे तो ये हिना मुखलत के नाम से आपको मिलेगा। बट ये मैं इसको हिना शमामा बोलता हूँ। बहुत अच्छा हिना का शमामा है ये। प्राइस आई बिलीव मेरे ख्याल से 3,000 रुपये का 6 ml मैंने उनसे लिया था, क्योंकि पोटेंसी इसकी इंक्रीज़ की थी। आप अपने एंड पे एक बार देख सकते हैं कि अगर इसके लिस्ट पोटेंसी के साथ में सेल हो रहा है तो वो शायद करीबन 1,000-1,500 रुपये के दौरान आपको 6 ml के आसपास आपको मिल जाएगा। लॉन्जेविटी की हम बात कर चुके हैं, कैसे लगाना है इसकी मैं बात कर चुका हूँ। ये सेफ़ है, मतलब आप इसको लगाइए, आप उसको इरिटेशन नहीं होगी। जैसे अगर आप नीमत के अतर लगा लें, नीमत के इत्र लगाने के बाद में जो आपको इरिटेशन होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा उसके कौन से इत्र को वो बहुत सुपर बताते हैं और वो कैसे डिज़ास्टर मेरे सामने आया। अगर आप चाहें इसको लेयर करना, अगर आपको लगे बहुत मीठा हो गया है ये, अगर आप इसको लेयर करना चाहें तो पहली बात तो ये यूनिसेक्स है। बट अगर आप इसको लेयर करना चाहते हैं और आपके पास में कोई भी सिट्रसी परफ्यूम है तो आप इसको कानों को दोनों कानों के पीछे लगाइए और अपनी गर्दन के चारों तरफ में आप एक एक दो स्प्रे कोई भी सिट्रसी परफ्यूम के कर लीजिए। और फिर इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो इसकी लेयरिंग बनेगी, आप पूरा दिन मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप एंजॉय करते थकेंगे नहीं। मैं तो देखिए ज़्यादातर इसको जो सिट्रसी जो परफ्यूम है जिसके साथ मैं इसको लेयर करता हूँ वो ये है। ये बॉस का बॉटल्ड सीरीज़ है, EDT उदय तौलत इसका कंपोजिशन है। ये बॉस नंबर 6 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बॉस की लाइन में जो बॉस ने अपने परफ्यूम निकाले थे उनके लाइन में 6 नंबर है। ये बहुत अच्छा मेरे लिए काम करता है। मैं जैसे मैंने बताया, आप कोई भी लगा सकते हैं, जो कोई भी सेफ़ परफ्यूम जो कि एक सिट्रसी परफ्यूम है, आप उसके साथ इसको लेयर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप इस अतर से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और मेरी दी गई जानकारी से आप खुश हैं या आपको लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया अपने इस वीडियो से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।